आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। आज मैंने आपके लिए यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। यह सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा से देखिए जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया गया है कि एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे और शेष नीले हैं। यदि इस जार में से यदृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। होने की प्रायिकता आपके 2/3 दिया गया, तो हमें प्रायिकता दी गई लेकिन संख्या नहीं पता है। अब हमें कंचों की पूरी संख्या हमें 24 पता है, तो हम मान लेते हैं कि हरे होने जो हरे कंचे हैं वो मान लेते हैं एक्स है। तो हल माना हरे कंचों की संख्या इक्वल टू एक्स बराबर होती है प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या बटा प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हो कि हरे होने की प्रायिकता हमको दी गई है, तो यहाँ पे प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? कुल संख्या आपकी, क्योंकि 24 कंचे हैं तो टोटल आपके 24 हो गए। यहाँ पे ये 24 हो गया। अब प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या क्या हो जाएगी आपकी? हमसे हरे होने की प्रायिकता दी गई, तो हरे की कुल संख्या कितनी है आपकी? एक्स है, तो हमें एक्स हो जाएगी अनुकूल संख्या। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ से? तब यहाँ लिख लीजिए हरे कंचे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? अनुकूल संख्या बटा टोटल संख्या, तो मतलब x बटा के 24 हो गई। अब यहाँ देखिए प्रायिकता क्या दे दी गई? हरा होने की प्रायिकता 2/3। तो यहाँ पे हम लोग हरे कंचे की प्रायिकता की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? 2/3। 2/3 बराबर x बटा के 24। अब इसका गुणा कर लीजिए 3x, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? इधर देखिए 24 गुणे आपका 2 बराबर 3x। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर आपका हो जाएगा 24 गुणे 2/3। अब इसको कट कर दे, 3 इकन्नम 3, 3 8 24। तो x का क्या मान हो जाएगा? x बराबर 8 गुणे 2 16। तो 16 हो गया। मतलब कि हमें x क्या माने थे हम लोग? हरे कंचों की संख्या, हमारी हरे कंचों की संख्या 16 आ गई। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप, इसीलिए हरे कंचों की संख्या बराबर 16 हो गया। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल आपका 24 कंचे हैं, उसमें से हरे कितने आ गए आपके? 16 आ गए। तो नीले कितने हो जाएंगे? 24 में से 16 को हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पे यही कर लेते हैं हम लोग। जार में नीले कंचों की संख्या आपकी टोटल आपकी 24 दी गई थी, 24 माइनस हरे की 16 है, तो कितना हो जाएगी आपकी? 24 में से 16 गया, आपका बचेगा 8। तो आपका 8 आंसर हो गया। 8 आपके नीले कंचे हो गए। यही आपका आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 दिया गया, करीब ने गणित के में त्रैमासिक परीक्षा में 64, अर्धवार्षिक परीक्षा में 75 तथा वार्षिक परीक्षा में 82 अंक प्राप्त किए। यदि त्रैमासिक परीक्षा का भार 1 है, अर्धवार्षिक परीक्षा का भार 2 है तथा वार्षिक परीक्षा का भार 3 हो तो प्राप्तांकों का समांतर
भारित मतलब वो समांतर माध्य हमारा क्या है, भारित माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब कभी कभी आपके परीक्षा में दे दिया था कि समांतर माध्य जो है वो भारित ज्ञात करने के लिए, तो एक प्रश्न मैं इसलिए लेके आया हूँ जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। यहाँ आपका x1 जो है ये मार्क्स छुपाया है 64 हो गया। इसी प्रकार x2 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 75 हो गया। और x3 क्या हो गया, जो मार्क्स है वो आपका पाया था 82, तो यहाँ पे 82 हो गया। यह आपका x1 x2 x3 मान लिया। और वेट क्या दिया गया, भार, तो हम लोग उसको मान लेते हैं W1 आपका 1 है, और W2 आपका क्या है, यहाँ से 2 है, और W3 आपका यहाँ से क्या है, आपका 3 है। तो अब हमें समांतर भारित माध्य ज्ञात करना है, इसीलिए भारित समांतर माध्य, इसका एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, नीचे बेस में W कर देते हैं। इसको हम लोग समांतर भारित माध्य के रूप में जानते हैं। इसका फार्मूला था सिग्मा WI अपॉन सिग्मा WI। अब देखिए WI मतलब क्या है, I की एक्सपेंड करना है, सिग्मा मतलब समेशन, तो इसको हमें सम हो जाता है। तो कैसे लिख लेंगे हम लोग इसको, WI मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, और सिग्मा WI क्या हो जाता है आपका W1 प्लस W2 प्लस W3। जितनी वैल्यू दी गई उतनी वैल्यू का हम लोग समेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, तो वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगी, W1 हम लोग का 1 है, 1 गुणे x1 की वैल्यू आपकी 64 है, तो 64 कर लीजिए, प्लस W2 आपका 2 है, गुणे x की वैल्यू आपकी 75 है, प्लस W3 आपका 3 है, और x3 की वैल्यू आपकी 82 है। अब नीचे आप जोड़ लीजिए, W1 आपका 1 है, प्लस 2 है, और प्लस 3 है। आपस में गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 64 प्लस 75 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 150, प्लस 82 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका 246 आ जाएगा। और नीचे वाले को जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 1 6, देखिए 6 4 10 के 0। अब यहाँ पे देखिए 5 4 9, 6 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, बटा के आपका 6 हो गया, बटा 6 मतलब 6 का नम 6, 6 सत्ते 42, बचेगा कितना आपका, यहाँ से 4 बजे 6 40 हो गया, तो 6 का 6 में गुणा 36 हो गया, पॉइंट फिर 4 बजे 0.6 और 6, मतलब कितना आ गया आपका 76.67, एक बढ़ जाता है, ये आंसर हो गया। ये आपका भारित समांतर माध्य हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी में महिलाओं की माध्यिका आयु ज्ञात कीजिए। आयु आपका दिया गया 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। तो महिलाओं की संख्या आपकी 20 में 30 में 20 है, और 30 से 40 में आपकी 25 है, और 40 से 50 में आपकी 30 है, 50 से 60 में आपकी 15 है, और 60 से 70 में आपकी 10 है। उपर्युक्त बंटन इसको बोलते हैं कि संचयी बारंबारता। आप ये जानते हैं कि यह क्या वर्ग अंतराल है, तो एक तरफ लिख लीजिए वर्ग अंतराल, और यहाँ पे आपकी क्या है महिलाओं की संख्या, तो इसको हम लोग बारंबारता कर लेते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता। अब देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल नोट कर लीजिए, जो जो चीज़ दिया गया आपका, यहाँ पे मान लीजिए 20 से 30 दिया गया यहाँ पे, फिर आपका 30 से 40, फिर 40 से 50, उसके बाद 50 से 60, और फिर 60 से 70।
अब यहाँ पे हम लोग जो दिया गया इसको नोट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 20 दिया गया, 20 से 30 में 20, फिर यहाँ पे 25 और यहाँ पे दिया गया आपका 30, फिर 15 और फिर 10। बारंबारता जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10 के 0 और क्या आपका हो गया 1 1 1 2 5 3 5 2 7 2 9 और 1 10। यहाँ पे 100 हो गया। n बराबर, इसको मान लेते हैं n है, n बराबर 100 हो गया। निकालने का फार्मूला नोट कर देते हैं। माध्यिका को हम लोग लिख लेते हैं m e, यहाँ से हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई f, यहाँ पे हो जाएगा n/2 माइनस c। अब दोस्तों यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई इसका हम मतलब बता देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो n आया है इसकी हम संख्या क्या हो गई आपकी 100 हो गया। तो 100 यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे n/2 दिया गया तो n बराबर मेरा 100 आया, तो n/2 क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसीलिए n बराबर आपका 100 है। तो n/2 क्या आ जाएगा आपका, n/2 बराबर आपका 50 आ गया। यहाँ n/2 की वैल्यू आपकी 50 आ गई। अब देखिए, अब हम लोग संचयी बारंबारता पे आते हैं। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालें, सबसे पहले हम लोग 20 को 20 लिख देंगे। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे, 20 और 25 कितना हो गया अगली बार में, यहाँ 45 हो गया। और 45 में फिर किसको जोड़ेंगे, 30 को जोड़ेंगे। 45 30 कितना हो गया आपका 75। अब उसके बाद 75 में क्या जोड़ेंगे, 15 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। फिर 90 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो आप आखिरी में देखेंगे जो ये 100 है, ये 100 इसके बराबर ही आएगा आखिरी में, तो ये हमारा सही है। अब देखिए n/2 बराबर 50 है। अब देखिए n/2 50 संचयी बारंबारता किस में आएगा आपका, देखिए 45 से 45 तक तो यहाँ है 45। अब हमारा 75 के पास ही तो रहेगा, तो हम लोग इसको मान लेते हैं 75 में आएगा। तो 75 में आएगा तो इसको जो ये होता है जो 75 के सामने वाला है इसको हम लोग f मान लेते हैं। इसको हम लोग f मान लेते हैं। जो यहाँ पे f है, देखिए यहाँ पे f, इसको हम लोग 30 हो जाए। अब उससे पहले वाला जो संचयी बारंबारता में होता है इसको हम लोग c मान लेते हैं। तो यहाँ पे c आपका क्या हो गया 45 हो गया। अब n/2 की वैल्यू हमारी 50 पता ही चल गया है। अब L1 और L2 क्या होता है इसको देख लेते हैं। जो f के सामने है इसको जो सबसे छोटा वाला होता है, मतलब ये 40 है, तो इसको हम लोग L1 कर लेंगे और इसको L2 कर लेंगे। और आपको अब सब चीज़ें पता चल गई हैं। अब इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ से, इसीलिए n/2 बराबर आपका 50 हो गया। और यहाँ क्या है, अब L1 क्या है आपका, L1 आपका जो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी आपकी क्या है 40 है। और L2 क्या है आपका जो सबसे बड़ी है, तो L2 आपका 50 हो गया। अब देखिए f हमने बताया, f आपका यहाँ क्या है 30 है, तो f बराबर 30 हो गया। अब क्या बचा आपका n/2 हमने लिख ही दिया। अब c बचा, तो c आपकी क्या है जो उससे पहले की संचयी बारंबारता में ऊपर होता है, मतलब 45 हो गया। तो यहाँ पे 45 हो गया। तो m e बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, L1 आपका 40 है, तो यहाँ पे 40 प्लस L2 माइनस L1 मतलब 50 में से 40 गया आपका 10 बचा, 10 बटा f आपका क्या है 30, तो 30 हो गया मतलब 30। अब क्या है n/2 मैंने निकाल लिया 50 है, तो 50 हो गया। यहाँ पे माइनस c आपका क्या है आपका 45, तो यहाँ पे 45 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर कैसे करेंगे हम लोग, ये हो गया 40 प्लस, ये देखिए 50 में से 45 गया तो आपका बचेगा 5, तो 10 गुणे 5 बटा के 30। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का नम 5, 5 छक 30, तो यह हो जाएगा आपका 40 बराबर आपका आ गया 40 प्लस 1.67। इसी प्रकार क्या जाएगा आपका 41.67। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित सारणी में आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आयु वर्षों में और दूसरा दिया गया छात्रों की संख्या, तो इसको हल करते हैं। हल तो यहाँ पे लिख दीजिए आयु और दूसरा दिया गया छात्रों की संख्या। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल तो दिया नहीं गया है,
तब इसको हम लोग दूसरी तरह मतलब माध्यिका हमारा दूसरा फार्मूला हो जाता है अगर वर्ग अंतराल ना दिया गया हो। तो यहाँ देखिए आयु दिया गया 10, फिर यहाँ पे दिया गया 6, यहाँ पे 11, यहाँ पे 8 दिया गया है, 12 दिया गया है आयु में, तो यहाँ पे 10 दिया गया है, फिर 13 दिया गया है, तो यहाँ पे 7 है आपकी संख्या, फिर 14 है तो 14 में आपकी दे दी गई 3 संख्या, फिर 15 आयु वाले छात्रों की संख्या कितनी है आपकी 2 है। अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे छात्रों की संख्या हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता। अब इसमें क्या बारंबारता अभी मैंने पिछले में बताया, तो क्या हो जाता, सबसे पहले पहला वाला लिख लेते, इस दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, 8 6 14, फिर 14 में 10 को जोड़ लीजिए 24, 24 में 7 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 31, 31 में आप कितना जोड़ेंगे 3, 31 में 3 जोड़ेंगे आपका 34 हो जाएगा, 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। ये 36 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेम n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम जोड़े हैं n बराबर आपका जो यहाँ लास्ट में रहेगा यही आ जाएगा, तो n बराबर आपका 36 हो गया। यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ गई, n बराबर यहाँ पे 36 है जो कि सम है। तो मध्य पद क्या हो जाएगा आपका n/2 पद, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका n/2 प्लस 1वां पद। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं n/2वां पद मतलब 36/2 मतलब 18वां पद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 प्लस 1 19वां पद। 18वां और 19वां पद आपके 24 वाले संचयी बारंबारता में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए संचयी बारंबारता से स्पष्ट है कि 18वां और 19वां पद संचयी बारंबारता 24 वाले पद समूह में है। अब देखिए 24 के सामने की वैल्यू क्या है, आयु क्या है आपकी, आयु आपकी 12 दी गई, तो इसकी दोनों की क्या हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। तो माध्यिका क्या हो जाएगा, यहाँ से माध्यिका आपका हो जाएगा 18वां पद का भी वैल्यू आपकी 12 है प्लस 19वें पद की भी वैल्यू 12 है बटा आपका 2 हो जाएगा। तो 12 12 कितना हो गया आपका 24/2, 24/2। तो माध्यिका क्या हो जाएगी आपकी, माध्यिका आपकी देखिए 2 1 9 2 और 2 1 9 2 2 दूना 4 मतलब 12। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। अगला प्रश्न दिया है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए हम माध्यिका के 3 प्रकार के प्रश्न लेके आए और तीनों अलग अलग प्रकार की माध्यिका ज्ञात करने की होती है। तो चलिए सब इसको अब हल करते हैं। हल तो सबसे पहले जो ये दिया गया इसको हम लोग किस में लिख लेंगे, हम लोग आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए दिए गए आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, सबसे छोटा यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है आपका, सबसे छोटा आपका 133 दिया गया है, फिर आपका क्या दिया गया 135 137। तो इस प्रकार हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आरोही क्रम बराबर सबसे छोटा आपका 133 है, फिर क्या है आपका 133 के बाद आपका 135, फिर 135 के बाद 137, 137 के बाद 138 है, फिर क्या दिया गया आपका
40 दिया गया है, फिर क्या है आपका 142 दिया गया, फिर क्या दिया गया आपका 148 और फिर आखिरी में आपका 150 है। अब देखिए 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब देखिए आप पदों की संख्या क्या है आपकी 8 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ n बराबर 8 है, अर्थात पदों की संख्या सम है। तो अब सम होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम होने के लिए हमारे लिए माध्यिका क्या होती है, माध्यिका बराबर होती है n बाई 2 पद का मान प्लस n बाई 2 प्लस 1 पद का मान डिवाइड बाई आपका 2, ये होता है। अब इसको लिख लीजिए, यहाँ n क्या हो जाएगा आपकी 8 है, 8 बटा 2 पद का मान, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 बटा 2 प्लस 1 पद का मान डिवाइड बाई आपका 2 पद का मान प्लस 5वें पद का मान डिवाइड बाई आपका 2। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो चौथे पद का वैल्यू क्या आपका है, यहाँ देखिए चौथे पद की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 138 और पाँचवें पद की वैल्यू आपकी क्या 140 है, तो यहाँ लिख लीजिए ही, तो यहाँ पे 138 प्लस 140 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 278, 278 बटा के 2, तो माध्यिका क्या हो जाएगी आपकी 278 को 2 से 2 कम 2 और 2 तिहाई 6 और बचेगा 1 2 9 18, मतलब 139 इसकी माध्यिका हो गई। ये है आपका आंसर होगा। दोस्तों यह आज आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसमें मैंने माध्यिका के प्रश्नों को लिया है तथा एक प्रश्न आपका प्रोबेबिलिटी से है। यह सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप इस सब प्रश्नों का रिवीजन करें। दोस्तों मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।